गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पाल सर। आज आप लोग भौतिक विज्ञान पार्ट 1 के अंतर्गत सरल प्रपथ में धारा नियंत्रक, विभवमापी तथा विभवमापी के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धारा नियंत्रक देखते हैं। धारा नियंत्रक रिजास्टर किसे कहते हैं? जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, धारा को कंट्रोल करना धारा नियंत्रक। यह उपकरण वैद्युत प्रपथ में धारा की प्रबलता को कम अथवा अधिक करने के काम आता है। धारा नियंत्रक कहाँ प्रयोग किया जाता है? वैद्युत प्रपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक करने के काम आता है। बनता कैसे है, जरा इसको देखिए। ये चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलन होता है जिस पर नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है। नाइक्रोम के तार के दोनों सिरे, एक सिरे को ए पेज से, दूसरे सिरे को बी पेज से जोड़ देते हैं और इस खोखले बेलन के समांतर एक अन्य धातु की छड़ होती है जिसका नाम सीडी दिया गया है, जिस पर धातु की एक पत्ती यस लगी होती है, जिसे हम इस बेलनाकार खोखले बेलन के ऊपर कहीं भी खिसका सकते हैं और खिसका करके हम धारा के मान को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा धारा नियंत्रक क्या है। ये धारा की प्रबलता को कम या अधिक करती है। बनता कैसे है? चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर नाइक्रोम के तार को लपेटकर बनाया जाता है। इसमें चीनी मिट्टी के खोखले बेलन के समांतर ऊपर एक धातु का अन्य बेलन सीडी होता है जिस पर धातु की एक पत्ती को आगे पीछे खिसकाकर धारा के मान को कंट्रोल करते हैं। इसका उपयोग, धारा नियंत्रक का उपयोग हम दो रूपों में करते हैं। किसी वैद्युत प्रपथ में दो रूपों में इसको प्रयोग किया जा सकता है। पहला है धारा नियंत्रक के रूप में एज ए करंट कंट्रोलर, दूसरा आपका है विभव विभाजक के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं विभवमापी क्या है। पोटेंशियोमीटर नाम से आप देख रहे हैं विभवमापी, विभव को मापने का यंत्र। वही लिखा है, यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत प्रपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है। चलिए देखिए, ये मान लेते हैं कोई सेल है, ये सेल है और इस सेल के कुंजी और प्रतिरोध द्वारा बाह्य प्रपथ बनाया गया है। तो ये है विभवमापी। करता क्या है? इस सेल का पोटेंशियोमीटर पीडी विभवमापी नापता है अथवा यह बाह्य प्रपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के काम आता है। तो विभवमापी याद रखिएगा। जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए, सिद्धांत देखिए क्या है, प्रिंसिपल क्या कहता है। इसमें होता क्या है, फिगर देखेंगे। ए बी एक तार है, ए बी एक समान व्यास का धातु का एक प्रतिरोध तार होता है। इसका एक सिरा ये देख रहे हैं, एक संचायक बैटरी, ये बैटरी बी है, बी के धन सिरे से जुड़ा रहता है, ए बिंदु बैटरी के धन सिरे से, और ऋण सिरा जो है वो एक कुंजी के एक रिजास्टर धारा नियंत्रक बताया गया से होते हुए बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक के द्वारा, इस रिजास्टर के द्वारा तार ए बी में धारा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसा बताया गया, रिजास्टर का काम है धारा को कंट्रोल करना। और यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कैपिटल ई एक वैद्युत सेल है जिसका हमको वैद्युत वाहक बल नापना है। इसका धन सिरा कहाँ से जोड़ दिया गया है? बिंदु ए से, और ऋण ध्रुव को एक कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर के द्वारा जैकी से जोड़ दिया गया है। ये जे लिखा है, जैकी है। जैकी एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम इस ए बी तार पर इस गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए तार को आगे पीछे खिसका सकते हैं। और इस प्रकार आपने देखा विभवमापी का चित्र। इसमें होता क्या है, आपसे एक बार रिपीट करते हैं। ए बी एक समान व्यास का एक लंबा तार होता है जिसका ए सिरा एक बैटरी के धन से, ऋण सिरे से एक कुंजी और एक रिजास्टर जुड़ा होता है और इसका संबंध बिंदु बी से कर देते हैं। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है, इसका धन ध्रुव बिंदु ए से और ऋण ध्रुव को एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा जैकी जे से जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, वही लिखा है
आप देख रहे हैं कि J1 और J2 दो स्थितियां दिखाई गई हैं सेल का। जब हम J1 इस हमने बताया जैकी को AB तार पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। जैसे ही हम इस जैकी को J1 स्थिति में लाते हैं, जैकी J को कहाँ लाते हैं? J1 स्थिति में, वैसे गैल्वेनोमीटर में एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जैकी को हम इस AB तार पर खिसका करके दूसरी स्थिति J2 में लाते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे डायरेक्शन में इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाता है। अब J1 J2 के बीच एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में धारामापी में विक्षेप शून्य आएगा। तो देखिए वही लिखा है, चित्र से स्पष्ट है कि J2 और J1 के बीच एक ऐसा बिंदु J होगा जहां पर जैकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा और इस बिंदु J को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। इस दशा में A व G के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। हमने बताया जब J स्थिति हमको मिल जाएगी तो J स्थिति में इस सेल का विद्युत वाहक बल इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। A व G के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यदि तार के भाग AJ की लंबाई L हो, जरा AJ देखिए, सपोज करते हैं A से J की स्थिति के बीच की लंबाई क्या है? L है, तथा बिंदु A व J के बीच विभवांतर V हो और A और J के बीच विभवांतर V है और A और J की लंबाई L है, तो विभव प्रवणता हम जानते हैं K बराबर होता है V/L। विभव पतन लंबाई के सापेक्ष विभव पतन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो A व B के बीच A व J के बीच विभवांतर V हो तो विभव प्रवणता K बराबर बताया गया V/L होगा, या V बराबर क्या हो जाएगा? KL। K बराबर V/L तो V बराबर KL, अर्थात V बराबर विभव प्रवणता गुणे लंबाई। शून्य विक्षेप स्थिति में विभवांतर V सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ऊपर बताया गया। तब V बराबर कैपिटल E के V बराबर कैपिटल E के और यही बराबर होगा KL, अर्थात विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? विभवांतर के। तो V बराबर KL या E बराबर KL। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विभवमापी की सुग्राह्यता क्या है। विभवमापी के प्रयोग में जैकी को शून्य विक्षेप की स्थिति J आया, उससे आगे थोड़ा सा ही खिसकाने पर यदि धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए, जैसे ही हम थोड़ा सा खिसकाएं J स्थिति से, चित्र में देख रहे हैं J स्थिति शून्य है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ ले आए तब हम देखते हैं कि उस दशा में यदि धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो विभवमापी सुग्राही होता है। विभवमापी की सुग्राह्यता किस पर निर्भर करती है? विभव प्रवणता पर। विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। विभव प्रवणता के बराबर होता है V/L। विभवमापी का उपयोग देखिए, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसकी सहायता से हम करते क्या हैं? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। दो सेल लेते हैं जिनका हम मान लेते हैं विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, जिनकी तुलना करनी है। इनके शून्य विक्षेप की स्थिति हम सपोज करते हैं L1 और L2 है। पहले सेल की शून्य विक्षेप स्थिति L1, दूसरे सेल की शून्य विक्षेप स्थिति L2 है। तो पहले सेल के लिए विद्युत वाहक बल E1 बराबर KL1, दूसरे सेल के लिए E2 बराबर KL2। दोनों को भाग कर दीजिए, E1/E2 बराबर KL1/KL2। K से K कैंसिल कर दीजिए, L1/L2। इस सूत्र से E1/E2 की गणना की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है भाई? किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब देखिए कोई सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, यह भी विभवमापी का उपयोग है। इसके लिए हम जानते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र r बराबर R E/V-1। पीछे क्लासों में बताया गया है, जहां विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा? KL1। इसी प्रकार सेल के लिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर KL2। E बराबर KL1 एंड V बराबर KL2। दोनों को डिवाइड कीजिए, E/V =
KL1 बटे KL2, K से K कैंसिल, E बटे V बराबर L1 बटे L2। E बटे V का मान यहीं उठा के रख दीजिए, समीकरण मान लीजिए 1। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसी जगह मान रखेंगे तो आ जाएगा L1 बटे L2 माइनस 1, जहाँ L1 L2 विभिन्न शून्य विक्षेप की स्थिति है। और इस प्रकार शेल का आंतरिक प्रतिरोध हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई, विभवमापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता, यानी विभवमापी वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विभवमापी वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ है। इसके लिए देखिए, वोल्टमीटर द्वारा विद्युत वाहक बल नापने के लिए, वोल्टमीटर द्वारा विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर में विक्षेप पढ़ना पड़ता है। वोल्टमीटर में क्या करना पड़ता है, विक्षेप को पढ़ना पड़ता है, जबकि विक्षेप को पढ़ने में त्रुटि रह सकती है। इसके विपरीत विभवमापी द्वारा विद्युत वाहक बल अवक्षेप विधि से नापा जाता है। इसमें तार पर शून्य विक्षेप स्थिति को पढ़ना होता है कि शून्य स्थिति किस बिंदु पर आया। इसलिए हम कह सकते हैं विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। ये सब टॉपिक अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।